दोस्तों 30 जुलाई यानी यस्टरडे वाले दिन सेबी ने अपना नया कंसल्टेशन पेपर जारी करा है, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जिसको पढ़ने और समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है या तो ट्रेडर अपने आप ही अपना ट्रेडिंग रिटेलर छोड़ देगा या उसका ट्रेडिंग करियर खत्म हो जाएगा। और खासकर ऑप्शंस बायर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, साथ में ऑप्शन सेलर के लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है। जरा समझेंगे वो क्या है। और साथ में दोस्तों जो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी होती है उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा अगर वो लागू हो जाता है तो वीकली एक्सपायरी भी निफ्टी बैंक की खत्म हो सकती है। तो क्या वो पॉइंट्स है जो सेबी ने परामर्श के रूप में आपके सामने रखे हैं, तो वो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो जो पहला पॉइंट आता है वो आता है सिंगल एक्सपायरी फॉर वन एक्सचेंज। अब यहाँ पर सेबी ये कह रहा है, जो परामर्श पत्र उसने जारी करा है, कि एक जो मेजर एक्सचेंज है उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जैसे कि एनएससी है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है, एनएससी है, दूसरा क्या है, बीएससी है, ठीक है। अब इनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो क्या है भाई, एनएससी का तो है निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50। और बीएससी का कौन सा है, बीएससी का है सेंसेक्स 30। ये इनका बेंचमार्क इंडेक्स है, सेंसेक्स 30। तो सेबी ने जो एक पॉइंट रखा है उसमें सेबी ये कह रहा है कि जो आपका बेंचमार्क इंडेक्स है सिर्फ उसकी ही वीकली एक्सपायरी आप कर सकते हो, वीकली एक्सपायरी कर सकते हो। बाकी जो आपके इंडेक्स है उसको आपको मंथली एक्सपायरी पर लेके जाना पड़ेगा। तो अगर हम एनएससी की बात करें तो अगर वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर रह जाएगी तो बहुत ज्यादा मेजर वॉल्यूम निफ्टी बैंक के अंदर आता है। अगर ये रूल लागू हो जाता है, अगर इसके ऊपर कंसीडर किया जाता है, तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी मंथली वीकली वाली हट जाएगी और मंथली के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर है जो रेगुलर बेसिस पर वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी प्ले करते हैं, चाहे ऑप्शन सेलिंग की हो चाहे ऑप्शन बाइंग की हो। तो उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और मैं भी उनमें से एक हूं जो निफ्टी बैंक के ऊपर रेगुलर ऑप्शन सेलिंग करता हूं और वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही करता हूं। तो वो स्ट्रैटेजी मुझे भी बंद करनी पड़ेगी, उसको मैं रेगुलर प्ले नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हो सकता है अगर ये लागू हो गया तो निफ्टी 50 ही वीकली रह जाएगा, यहाँ पर सेंसेक्स 30 ही वीकली रह जाएगा, बाकी सबको मंथली में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगला दोस्तों जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। इंक्रीज मार्जिन और नियर एक्सपायरी। बहुत सारे हमारे महानुभाव ट्रेडर ऐसे हैं जो एक्सपायरी के आसपास के एक्सपायरी वाले दिन ही ऑप्शंस बाइंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शंस बाइंग करते हैं। हम यहाँ ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहे हैं, जो ऑप्शंस बायर है। तो सेबी ने एक पॉइंट ये रखा है कि जो ऑप्शंस बायर है जो नियर एक्सपायरी के आसपास ट्रेड करते हैं या एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं, तो इनका मार्जिन मनी 3% से 3% टू 5% तक बढ़ा दिया जाए। अगर ये बढ़ जाता है तो ऐसा लगता है सेबी को, हो सकता है कि इससे जो एक्सपायरी के दिन आसपास जो ट्रेड करते हैं उनके अंदर थोड़ी सी कमी आएगी। तो मेरा दोस्तों इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि जो पैसा बना रहा है ये काम करके उसके लिए ठीक है, जो पैसा नहीं बना रहा है उसको तो वैसे भी नॉलेज नहीं है, तो उसको 3-5% बढ़ा भी दोगे तो उसको वैसे भी नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था। और जो नए आ रहे हैं मार्केट के अंदर उनको पहले भी नहीं पता कि भाई पहले क्या रूल थे अब क्या चेंज हो गए। तो इस पॉइंट का ये पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं लगता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताइएगा कि एक्सपायरी के आसपास अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें ऑप्शंस का जो मार्जिन है वो 3% टू 5% तक बढ़ा देना चाहिए। एक पॉइंट दोस्तों इसके अंदर ये है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये बड़ा खतरनाक है। अगर ये हो गया तो मेरे हिसाब से ज्यादातर जो ऑप्शन बायर है वो भी शायद मार्केट से निकल जाएगा और ऑप्शन सेलर भी छोटे छोटे वाले निकल जाएंगे, बड़े बड़े वाले रह जाएंगे। मेरे ख्याल से 5-10 लाख रुपए से ऊपर जिसकी कैपिटल है वही वाले रह जाएंगे। अब इसके अंदर क्या कहा है कि अभी जो फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है, लॉट साइज है, जैसे कि मान लेते हैं कि निफ्टी 50 का जो लॉट साइज है वो क्या है, निफ्टी 50 का लॉट साइज अभी क्या है दोस्तों, अगर आप में से कोई बता सकते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 50 का लॉट साइज है अभी 25 का, ठीक है। वैल्यू के हिसाब से देखते हैं भाई, 25,000 का मान लेते हैं कि निफ्टी चल रहा है, 25,000 के आसपास मल्टीप्लाई बाई 25 तो लगभग ये 6 लाख से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। राउंड फिगर में मैंने 6 लाख लिखी है, ठीक है, 6 लाख हो गया। निफ्टी बैंक का भी 7-8 लाख के आसपास है। तो कुल मिलाकर के जो अभी जो इंडेक्स के लॉट साइज है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वो 5 लाख से 10 लाख तक वेरी करते हैं, ठीक है, 5 to 10 लाख तक वेरी करते हैं। अब यहाँ पर सेबी ने जो पॉइंट रखा है उस पॉइंट में सेबी कह रहा है कि इसको 5 से 10 लाख से बढ़ा करके कितना कर देना चाहिए, 10 लाख से 20 लाख कर देना चाहिए एक फेस के अंदर।
यानी फर्स्ट फेज इनिशियल बेसिस पर, मतलब इनिशियली ये काम हो जाना चाहिए, 10 से 20 लाख हो जाना चाहिए। अगर ये लागू हो जाता है तो एक फेस ये रहेगा, प्लस 6 महीने के बाद एक सेकंड फेस आएगा जिसके अंदर इसको बढ़ा करके क्या हो जाना चाहिए, 20 लाख से 30 लाख कर देना चाहिए। यानी मान लेते हैं कि अभी 6 लाख का ये निफ्टी का जो लॉट साइज है वो हो सकता है वो 3 या 4 गुना हो जाए आने वाले कुछ महीनों के अंदर, अगर ये लागू हो जाता है। तो अगर ये 4 लाख रुपए हो गया तो इससे होगा क्या, अभी अगर मैं कोई ऑप्शन सेल करता हूँ, मान लेते मैं ऑप्शन बाय करता हूँ और मैं ऑप्शन बाय करने के लिए 10,000 रुपये का प्रीमियम देता हूँ, 10,000 रुपीज देता हूँ, तो अगर ये 4 गुना हो जाता है और सब कुछ सेम रहता है तो मुझे उस ऑप्शन को बाय करने का मल्टीप्लाई बाई 4 40,000 रुपया पे करना पड़ेगा, 40K पे करना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन बायर्स है उनको 4 गुना ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये तब है जब सिनेरियो बिल्कुल सेम एज इट इज रहता है। देखिए अगर ये बढ़ा दिया और सेम चीज ये रहेगी, लेकिन इसमें एक क्लॉज और है, अभी हम बात करेंगे, एक पॉइंट और रखा है सेबी ने परामर्श पत्र के अंदर कि शायद अपफ्रंट मार्जिन भी आपसे लिया जाए तो ये और भी बढ़ सकता है। तो ये 4 गुना तो हो ही सकता है, 3-4 गुना हो सकता है, प्लस इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अभी उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो ये दोस्तों हार्म है। प्लस जो ऑप्शन सेलर है, अभी जो निफ्टी का अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करता हूं तो मान लेते 70,000 से लेकर 80,000 पे मुझे एक लॉट पे चाहिए होता है, ठीक है, 70 से 80,000 पे चाहिए होता है। अगर ये 4 गुना बढ़ जाता तो मुझे कितना चाहिए होगा, मुझे अप्रोक्स चाहिए होगा 3 लाख के आसपास एक लॉट शॉर्ट करने के लिए। तो 3 लाख रुपए का दोस्तों मुझे मार्जिन चाहिए, 3-4 लाख रुपए का। तो इससे क्या होगा, छोटा ऑप्शन सेलर भी निकल जाएगा, रिटेलर तो एक तरीके से निकल ही जाएंगे। इतना तो कैसे लेकर आएंगे जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं, और जो नए प्लेयर मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनको इतना कैपिटल चाहिए होगा। पहली बात, उनको पता ही नहीं मार्केट के अंदर कैसे काम करना है, फिर इतना कैपिटल चाहिए तो ऑब्वियसली एंट्री बैरियर बहुत जबरदस्त इसमें लग जाएगा। अब आपका क्या कहना है इस पॉइंट के बारे में बताइएगा। अगला दोस्तों जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। कैलेंडर स्प्रेड दोस्तों क्या होता है, कैलेंडर स्प्रेड ये होता है कि 2 एक्सपायरी के ऊपर आप मर्ज करके ट्रेड लेते हो। फॉर एग्जांपल करंट वीक की जो एक्सपायरी है उसके ऊपर आपने कुछ ट्रेड डाले, प्लस आपने हेजिंग वगैरह करने के लिए जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है आपने एक स्प्रेड बनाया और अगली एक्सपायरी को भी इंक्लूड करा, तो एक कैलेंडर स्प्रेड बनता है। तो यहाँ पर सेबी ये कह रहा है इस पॉइंट के अंदर कि एक्सपायरी डे वाले दिन अगर आप कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, एक मार्जिन बेनिफिट मिलता है, यानी आपको मार्जिन कम देना पड़ता है। तो ये मार्जिन बेनिफिट 0 कर दे, ये नहीं मिलेगा, मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी अब आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा अगर आप कैलेंडर स्प्रेड एक्सपायरी डे के दिन बनाते हैं। तो ये दोस्तों है एक पॉइंट। उसके बाद देखते हैं और क्या आ रहा है। अगला दोस्तों जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बायर अप फ्रंट मार्जिन। अब ये ऑप्शन बाइंग जो करते हैं ना उनके लिए बड़ा खतरनाक चीज है। ये क्या है जरा समझते हैं। देखिए ऑप्शन सेलर से अप फ्रंट मार्जिन लिया जाता है क्योंकि मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी रहती है। तो अप फ्रंट मार्जिन क्या है जरा इसको समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप 100 रुपीज का कोई ऑप्शन का ऑप्शन चल रहा है निफ्टी का, एट द मनी मान लेते हैं, एट द मनी पर मान लेते हैं कॉल चल रही है, ठीक है, 100 रुपए के आसपास है, ठीक है, निफ्टी की मान लेते हैं, ये निफ्टी की चल रही है। तो अगर आप इसको बाय करते हो तो कितना आपको पे करना पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 2,500 रुपये मिल जाएगा, 25 का लॉट साइज है, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 25, तो आप 2.5K में यानी 2,500 रुपये में ये कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आपने कोई अपफ्रंट मार्जिन नहीं दिया भाई, जितनी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी वही दिया। लेकिन ऑप्शन सेलर इसको 2,500 रुपये में सेल नहीं कर सकता। ऑप्शन सेलर को क्या करना पड़ता है, जो सेलर होता है उसको एक अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ता है। तो सेलर ये 2,500 रुपये में सेल नहीं कर सकता, उसको 70 से लेकर के 80,000 रुपये का मार्जिन लगता है, 70 to 80K लगता है करंट सिनेरियो में। जो करंट अभी लॉट साइज है उसको इतना पैसा लगता है तब जाकर के वो सेल कर पाता है। अब हालांकि उसके पास कमाने के लिए सिर्फ 2,500 है, लेकिन उसको एक अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ता है। तो सेबी कह रहा है क्यों ना हम ऑप्शन बायर से भी अपफ्रंट मार्जिन लें, तो सिर्फ 2,500 रुपये में बात ना बने। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि आपको मिलने के लिए बेशक अनलिमिटेड प्रॉफिट है, इसकी वैल्यू सिर्फ 2,500 है, तो हो सकता है कि अगर ये रूल लागू हो जाए तो इसमें आपको एक अपफ्रंट मार्जिन देना पड़े 10 गुना का। 10 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेबी ने लगा दिया 10 टाइम्स, भाई 10 गुना देना पड़ेगा।
तो ये 2,500 रुपये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए आपको 25,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे। 25,000 रुपये पहले मार्जिन दो, फिर अगर 25,000 रुपये में से अगर ये जीरो हो गया तो आपका 2,500 रुपये का नुकसान होगा, 22,500 बच जाएंगे। तो इससे सेबी ये करने की कोशिश कर रहा है कि आपका पूरा का पूरा पैसा जीरो ना हो। कहने का मतलब दोस्तों क्या है भाई, जिसके पास 2,500 रुपये है उसने लगा दिए, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, पैसे जीरो हो गए। सेबी कह रहे ऐसे नहीं चलेगा, तो सट्टा बाजार हो गया। ये तो आप मार्केट के अंदर लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये लॉटरी की टिकट खरीदनी है तो इसके लिए मान लेते हैं कि आपने 10 गुना ज्यादा अपफ्रंट मार्जिन दिया। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि लगने वाला है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते 10 गुना मार्जिन दिया, तो मान लेते 25,000 रुपये आपने ले लिए। 25,000 रुपये में ये टिकट मिल गई, अगर ये चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो आपको 2,500 का नुकसान होगा। तो इस तरीके से आपकी कैपिटल में से सिर्फ 10% का नुकसान होगा, वैसे आपको 100% का नुकसान होता। तो यहाँ पर जो छोटा रिटेलर है जिसके पास कम कैपिटल है, जिससे वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है या तो ट्रेडिंग छोड़ देगा, या करियर ही उसका ट्रेडिंग का शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा कैपिटल ला करके उसको ट्राई करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज और आ रही है, स्ट्राइक प्राइस। आपने देखा होगा बहुत दूर की ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, सस्ते सस्ते 1 रुपए वाले, कुछ पैसे वाले। तो सेबी कह रहा है कि भाई इसको भी रिड्यूस करो, इतनी दूर के ओटीएम वाले नहीं चलेंगे। अब जैसे कि मान लेते हैं निफ्टी है, अब निफ्टी चल रहा है मान लेते हैं 25,000 के आसपास, ठीक है, राउंड फिगर में 25,000 चल रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में कहा गया है कि 4% से लेकर 8% दूर की ही स्ट्राइक प्राइस आप अवेलेबल कराओगे। यानी इसका 4% नीचे कर दो, 4% ऊपर कर दो, बस उतनी ही दूर के ओटीएम होने चाहिए। और ये 4% टू 8% तक जा सकते हैं ड्यू टू वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है तो इसको 4% से लेकर 8% तक किया जा सकता है। तो अभी जो फिलहाल जो स्ट्राइक प्राइस दूर की है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ स्ट्राइक प्राइस को 4% से लेकर 8% के अंदर सीमित करने की कोशिश की गई है। उससे दूर के कॉन्ट्रैक्ट आप जो है आप ट्रेड नहीं कर सकते एफ एंडो के अंदर। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये थे जो परामर्श पत्र के अंदर पॉइंट्स लिखे गए हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में जरूर बताइएगा। कुछ इसके अंदर पॉइंट्स है जिससे मैं सहमत हूँ, जैसे कि अपफ्रंट मार्जिन, जैसे कि आप सेलर से अपफ्रंट मार्जिन लेते हो, बायर से अपफ्रंट मार्जिन लो, मेरे हिसाब से वो एक रेलिवेंट पॉइंट है। आप उससे 2 गुना 4 गुना 5 गुना एक मार्जिन ले लो, बट 2,500 की जगह वो 10,000 रुपये मार्केट को दे, ब्रोकर को पैसा दे। 10,000 रुपये में से मान लेते उसका 2,500 रुपये का नुकसान हो गया, वो जीरो हो गया, बस 7,500 रुपये उसके पास बचे हुए हैं। तो वो अपनी कैपिटल से सिर्फ 25% ही खो रहा है, वहां 100% खो रहा है। तो वो पैसा उसको वापस मिल जाना है, 7,500 रुपये से वो नया ट्रेड ले सकता है। लेकिन वो बार बार 100% पैसा खोएगा तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि अपफ्रंट मार्जिन एक 3 4 5 गुना का बढ़ा दो तो वो मेरे लिए मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, लेकिन लॉट साइज बढ़ा देना, जैसे कि हमने बात करी 20 से 30 लाख तक बढ़ा सकते हैं, 3-4 गुना हो सकता है। तो वहां पर काफी लोग छट जाएंगे, सिर्फ रिटेलर्स ही नहीं, यहाँ पर कुछ ये 3-4-5 लाख रुपए वाले जो ट्रेड करते हैं वो भी छट जाएंगे, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है बताइए। बाकी सभी पॉइंट्स दोस्तों मैंने आपको समझाए, आपका क्या ओपिनियन इन पॉइंट्स के बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा। और जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।